अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में आपके साथ इंपॉर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं जो आपके आने वाले पेपर्स और इंटरव्यूज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो तमाम सवालात को गौर से देखें क्योंकि इस वीडियो में तमाम क्वेश्चन डिटेल के साथ डिस्कस किए जाएंगे। अगर इसका पीडीएफ आपने हासिल करना है तो वो भी वीडियो के एंड में बताऊंगा। और इसके अलावा अगर एक मतलब आपने ये वीडियो कंप्लीट देख ली तो आने वाले किसी भी एग्जाम में या इंटरव्यू में इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आपके पास करेक्ट आंसर के साथ एक लॉजिकल रीजन भी मौजूद होगी। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि इस तरह की वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। कोई भी मालूमात चाहिए, कोई भी पास पेपर या कोई भी सजेशन देनी हो तो आप लोग हमें कमेंट में जरूर बताया करें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपका पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी मरलास आर देयर इन 1 एकड़? एक एकड़ में कितने मरले होते हैं? इसका सही जवाब है 160 मरलास। एक मरला जो है ये एक कुदरती इलाज जो जमीन के रकबे के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसकी पैमाइश के लिए। एक एकड़ में तकरीबन 160 मरले होते हैं। इसी तरह अगर एक मरले की बात की जाए तो वो 0.0062 जो है वो एक एकड़ के बराबर होता है। व्हेन द स्टॉक मार्केट इज राइजिंग इट इज कॉल्ड, जब स्टॉक मार्केट जो है वो राइज कर रही हो यानी कि उसका जो लेवल है वो अप हो रहा हो तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसका सही जवाब है बुलिश यानी कि बुल मार्केट। जब स्टॉक मार्केट की कीमत बढ़ती है तो उसे बुल मार्केट कहा जाता है। ये आमतौर पर स्टॉक मार्केट के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन इसका इस्तेमाल किसी भी ऐसी चीज के लिए भी किया जा सकता है जिसकी तिजारत होती है, जैसे कि बॉर्डर्स, हकीकी मंडियों, करेंसियों और एशिया के लिए की जाती है। इसके अलावा रियासती कीमतें हमेशा तरक्की और जवाल के मुख्तलिफ शोबों में बढ़ती और गिरती हैं, लेकिन बुल मार्केट कई महीनों या इससे ज्यादा अरसे तक जारी रहती है जिसमें हिफाजती कीमतें आमतौर पर बढ़ जाती हैं। विच कंट्री इज कॉल्ड द लैंड ऑफ माइटीज रिवर? किस मुल्क को लैंड ऑफ माइटी रिवर्स कहा जाता है? जिसका सही जवाब है नाइजीरिया को। नाइजीरिया को अपने वसी दरियाओं निजाम और वाफर आबी वसल की वजह से अक्सर ताकतवर नदियों की सरजमीन कहा जाता है। ये अफ्रीका के मगरबी साहिल पर बेनियन, चाड और कैमरून और नाइजीर की सरहद पर वाक़या है। नाइजीरिया का जो मुतनाज़ा जोग्राफी है जिसमें खुश्क इलाके से लेकर मरतूब खतस्तवा आबो हवा तक है। इसकी सरहदों में सैकड़ों जबानें बोली जाती हैं जिसमें योरबिया, इकबो, फाला, हासा, एडो, एप्सिबो, नेटो और अंग्रेजी शामिल हैं। मुल्क का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर लागोस है जबकि इसका दारुल हुकूमत अबुजा है। नाइजीरिया अपने अहम पेट्रोलियम और कुदरती गैस के जखायर के लिए भी काफी मकबूल है। विच कंट्री इज नॉन एज अ लैंड ऑफ प्रॉफिट? कौन सा मुल्क है जिसकी सरजमीन को पैगंबरों की सरजमीन कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है पैलेस्टाइन। फलस्तीन को सरजमीन अंबिया या अंबिया की सरजमीन कहा जाता है क्योंकि इस मुल्क में अल्लाह ताला के भेजे गए हुए लोग हैं जिन्होंने लालच में बड़े बगैर दयानतदारी से खिदमत की और अल्लाह ताला का पैगाम उसकी आवाम तक पहुंचाया। ये सरजमीन अंबिया कराम और औलिया कराम की कब्रें भी मौजूद हैं जिन्होंने इस्लाम की तश्कील में अपना हिस्सा डाला है। एक मुसरज के तौर पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने पैरोकारों के साथ मिस्र से फलस्तीन आए और अपनी आखिरी ख्वाहिश के मुताबिक बैतुल मक़दस के करीब वफात पा गए थे। तो इस तरह ये मुख्तलिफ जो अंबिया कराम हैं वो इस सरजमीन मिट्टी पे मदफून हैं और इस वजह से इसको जो है अंबिया की सरजमीन भी कहा जाता है। सुनामी इज अ वर्ड ऑफ विच लैंग्वेज? सुनामी जो है ये किस जबान का लफ्ज है? तो इसका सही जवाब है जापानीज। सुनामी का लफ्ज जापानी जबान से आया है। इसका मतलब है जवाब या लहर। सुनामी दरअसल जापान के करीब अल्काइल में जलजलों से पैदा होता है। ये पानी में जो जलजले बनते हैं उसके बाद एक सुनामी की शक्ल इख्तियार कर जाते हैं, लेकिन ये जो जबान का लफ्ज है वो जापानीज से है। नेम द ट्री हु वुड इज यूज फॉर मेकिंग क्रिकेट बैट? वो कौन सा दरख्त है जिसकी लकड़ी जो क्रिकेट बैट बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है? जिसका सही जवाब है विलो। क्रिकेट की जो बैट है वो एक मखसूस किस्म के विलो के दरख्त की लकड़ी से बनाए जाते हैं जिससे लेक हिरोला अबुला हैं। ये तेजी से बढ़ने वाला और सख्त और हल्का फुल्का है। क्रिकेट की गेंद को मारने की कुव्वत को अच्छी तरह पकड़ता है और उसके अलावा उसकी जो चाल है वो क्रिकेट बैट विलो के नाम से जाना जाता है। ये नौजवान और कम उम्र खिलाड़ियों के लिए एक मजबूत लेकिन स्विंग करने में आसान बैट इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि इसकी जो लकड़ी होती है वो काफ़ी लचकदार और इसके अलावा काफ़ी मजबूत होती है और इसके अलावा ये स्ट्रॉन्ग भी होती है और हल्का फुल्का भी होता है। इस वजह से इसको बैट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बुकिंगहम पैलेस इज अ रेजिडेंस ऑफ? बुकिंगहम पैलेस जो है ये किसकी जो है रेशगाह है? तो इसका सही जवाब है क्वींस ऑफ इंग्लैंड की। बुकिंगहम पैलेस जो है ये हकी राजा पैलेस भी इसे कहा जाता है। ये लंदन के दारुल हुकूमत और बरतानिया के शाही महल का इंतजामी मरकज है।
नेक्स्ट यूनियन जैक इज द नेम ऑफ द फ्लैग ऑफ विच कंट्री। यूनियन जैक जो है ये किस मुल्क के झंडे को कहा जाता है, तो इसका सही जवाब है यूनाइटेड किंगडम के। यूनियन जैक जो है आलमी तौर पर जो रियासती इत्तेहाद का कौमी झंडा है, इसको यूनियन जैक के नाम से भी जो है जाना जाता है। ये झंडा 3 ममालिक के अलमों को मिलाकर बनाया गया है, इंग्लिश, वेल्स और स्कॉटलैंड को। इसके 1921 के बाद सिर्फ शुमाली आयरलैंड रियासती मुत्तहिदा का हिस्सा रहा है, यानी कि ये जो है 3 रियासतें हैं उनको मिला के उनका फ्लैग जो बनाया गया ये यूनियन जैक बना है। नेक्स्ट द बुक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज वाज रिटन बाय। एक किताब है जिसका नाम है ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। ये किसने लिखी है, तो इसका सही जवाब है ये डार्विन ने लिखी है। चार्ल्स डार्विन ने ये किताब लिखी है जिसका नाम है ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, और इस किताब के इर्तिका में जो है इसका सबूत दिया गया है। और ये इर्तिका क्यों हुआ है, इसमें ख़ास तौर पर जो जदीद नस्लें हैं या जो भी इनके उनके तहफ़्फ़ुज़ और उनके बारे में बताया गया है, जो भी स्पीशीज़ हैं, और ये नवंबर 1859 में जॉन मेरे ने शाया की थी। नेक्स्ट सिलिकॉन वैली इन यूएसए इज फेमस फॉर। यूएसए में एक सिलिकॉन वैली है, वो किस वजह से मशहूर है, तो इसका सही जवाब है कंप्यूटर बिजनेस की वजह से। सिलिकॉन वैली दुनिया की बहुत बड़ी हाईटेक कॉरपोरेशन का घर है, जिसमें फॉर्च्यून यानी कि 1000 में से 30 से ज़ायद कारोबार के हेडक्वार्टर के साथ साथ हज़ारों स्टार्टअप मार्केट में शामिल हैं। यानी कि ये काफ़ी ज़्यादा कंप्यूटर की एक इंडस्ट्री वहाँ पे मौजूद है जो पूरी दुनिया में जो इसको लीड कर रही है। बरेली सिस्टम इज मेंट टू टीच। बरेली सिस्टम किन लोगों को पढ़ाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो उसका सही जवाब है ब्लाइंड लोगों की, जो लोग देख नहीं सकते। बरेली सिस्टम को नाबीना अफराद के लिए छू कर पढ़ने और लिखने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये हरूफ तजी, एदाद, म्यूजिकल नोट और अलामतों के हरूफ की नुमाइंदगी करने के लिए उठाए हुए नुक्तों का इस्तेमाल करते हैं। ब्रेल की जगह बचाने के लिए सिजन और मुख्तलिफ शक्ल वाले अल्फाज भी शामिल हैं, जिससे ये एक मौसर टच करके उनको पढ़ा जा सकता है या पढ़ने का तरीका बताया जा सकता है। इसके अलावा जो ब्रेल है, जिन्होंने 1824 में इस आलमी तौर पर कबूल शुदा निज़ाम को ईजाद किया और इस बात को यकीनी बनाया कि हर किरदार 6 पोजीशन वाले मैट्रिक्स और सेल में तरतीब दिए गए हैं, 1 से 6 बुलंद नुक्तों पर मुश्तमिल हो, और स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर में तरक्की के बावजूद ब्रेल हिजे, औकात और तहरीरी ज़बान के दीगर पहलुओं तक रसाई के लिए ज़रूरी है, जो सिर्फ ऑडियो के ज़रिए कम जो है काबिल रसाई है। यानी कि ऑडियो के साथ है, और ये कुछ ऐसा प्रिंटेड होता है जो टच करते हैं हाथों से, जिसको वो स्टडी कर सकते हैं जो लोग देख नहीं सकते। रिंग ऑफ फायर इज एट्रीब्यूटेड टू। रिंग ऑफ फायर किस ओशन के साथ एफिलिएट किया जाता है, तो उसका सही जवाब है पैसिफिक ओशन के साथ। आग की अंगूठी आतिफिशां के एक तार है जो बहर अलकायल के किनारों के गिर्द जलजला की सरगर्मी की जगह हैं। ये तकरीबन 90% जो है जलजला आग के हल्कों के साथ आते हैं, और वो ज़मीन पर मौजूद तमाम फाल आतिशफिशां जो हैं वो 75% से मुंसलिक होते हैं। घोड़ों की नाली की शक्ल ये जो है जोन तकरीबन 40,000 किलोमीटर जो कि 25,000 मील पर जो है ये मौजूद है, और ये जहाँ भी टेक्नोलॉजी फैला हुआ है इसमें तकरीबन 452 आतिफिशां शामिल हैं। इसके अलावा ये पूरा एक रिंग सा बना हुआ है जहाँ पे आतिफिशां होती है, जिस वजह से इसको रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। नेक्स्ट हु वाज द डिक्टेटर ऑफ जर्मनी फ्रॉम 1933 टू 1945। 1933 से लेकर 1945 तक जर्मनी के डिक्टेटर कौन रहे हैं, जिसका सही जवाब है एडोल्फ हिटलर। ऑस्ट्रिया में पैदा होने वाले जर्मन सियासतदान एडोल्फ हिटलर ने 1933 से 1945 में अपनी खुदकुशी तक नाजी जर्मनी में हुकूमत की थी। नाजी उसकी पार्टी थी और उन्होंने हुकूमत की थी जर्मनी पर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिफिशियल लेक इज प्रेजेंट इन द रावलाकोट एरिया। जम्मू कश्मीर के रावलाकोट शहर में कौन सी आर्टिफिशियल झील मौजूद है, इसका सही जवाब है बंजोसा लेक। बंजोसा लेक जो है एक मसनूई झील है और एक सियासी मकाम है जो आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान के ज़िला पूंछ के शहर रावलाकोट से तकरीबन 1800 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। ये पुरसकून झील है 1981 मीटर की बुलंदी पर मौजूद है, जिसकी चारों तरफ दीवार के घने जंगलात और शानदार पहाड़ी मौजूद हैं। मौसम सरमा के दौरान झील जो है वो जम जाती है सर्दी की वजह से, जिससे लोग इसकी बर्फीली सतह पर चल सकते हैं। मौसम गर्मा में ठंडा और सर्दियों में बहुत ही ठंडा रहता है। दिसंबर और जनवरी में कभी कभार बर्फबारी भी होती है, जिसमें दर्जा हिरारत जो है वो काफ़ी कम हो जाता है। इसके अलावा रैश के जो इख्तियारात में जो दर्जा हिरारत है वो तकरीबन -5 तक मौजूद हो जाते हैं। इसके अलावा ये बाकी अपनी खूबसूरती की वजह से काफ़ी ज़्यादा मशहूर है, जिसका नाम है बंजोसा लेक, जो खुद ब खुद आर्टिफिशियल एक झील बनाई गई है।
क्वेश्चन व्हेन डिड पाकिस्तान ज्वाइन बगदाद पैक्ट, पाकिस्तान ने बगदाद पैक्ट कब ज्वाइन किया था? तो इसका सही जवाब है 1955 में। पाकिस्तान ने 23 सितंबर 1955 को बगदाद मुआहदे पर शामिल हुआ था, जिसे सेंट्रल टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है। और इसके अलावा ये फौजी इताद जो है सरहद जंग के दौरान ईरान, इराक, पाकिस्तान, तुर्की और बरतानिया ने तश्कील दिया था। इसका मकसद था सोवियत यूनियन की जनूबी मगरबी सरहद के साथ एक मजबूत रियासतों की एक लाइन कायम करके सोवियत यूनियन पर काबू पाना था। नेटो के बरक्स जो है, नेटो के पास एक मुतहदा फौजी कमान का ढांचा नहीं था, लेकिन इसका मकसद जो था वो मशरकी वस्ता में सोवियत यूनियन की तोसी को रोकना था। तंजीम का हेडक्वार्टर जो है 1958 में बगदाद से अनकरा मुंतकिल हुआ और 1979 में ये मुंतशिर हो चुकी थी। क्वेश्चन व्हेन डिड ऑस्कर अवार्ड इंट्रोड्यूस, ऑस्कर अवार्ड कब स्टार्ट हुआ? तो इसका सही जवाब है 16 मई 1929 में। एकेडमी अवार्ड, जिसे आमतौर पर ऑस्कर के नाम से भी जाना जाता है, ये पहली बार 16 मई 1929 को पेश किया गया और इफ्तिताई तकरीब में अमेरिका के हॉलीवुड जोल्ड होटल में मुनक्किद हुआ, जिसमें जुलाई 1927 से लेकर अगस्त 1928 तक रिलीज होने वाली फिल्मों को एजाज दिया गया। इसके अलावा अमेरिका और बैनुल अक़वामी फिल्म इंडस्ट्री बावकार ऑस्कर मुजस्मा फातिहीन को उनकी फनकाराना और तकनीकी कामयाबियों के लिए दिया जाता है। वेयर इज अ मचो पिचो लोकेटेड, जो मचो पिचो जो है वो कहाँ पे मौजूद है? तो इसका सही जवाब है पीरू पे। मचो पिचो जो अक्सर इनका खोया हुआ शहर कहा जाता है, ये कदीम इनका किला है जो जनूबी अमेरिका खास तौर पर पेरू में वाक़या है, जिसको के शुमाल मगरब में तकरीबन 80 किलोमीटर के फासले पर है। और इसके अलावा एंड्रीज जो पहाड़ हैं उनके तकरीबन 7710 फुट की बुलंदी पर वाक़या मौजूद है। ये दो तेज चोटियों के दरमियान एक तंग सीडल पर काबिज है जो मचो पिचो और इसके अलावा हवाना पिचो एक ये काबिल जिक्र साइट है, जिसे 1983 में यूनेस्को के आलमी सकावत विरसे के दर्जा दिया गया और दुनिया के नए 7 अजायब में से एक है। द कैपिटल ऑफ चिचिनिया इज, चिचिनिया का कैपिटल क्या है? तो इसका सही जवाब है ग्रोजनी। चिचिनिया का दारुल हुकूमत ग्रोजनी है और ये मशरकी यूरोप के शुमाल का एक शहर है जो बेरिया केसन और बेरिया अस्वाद के दरमियान वाक़या है। इसके अलावा ग्रोजनी रूस के अंदर जमहूरिया चेचन के इंतजामी मरकज के तौर पर काम करता है। वर्ल्ड पोलियो डे सेलिब्रेटेड ऑन, वर्ल्ड पोलियो डे हर साल किस डेट को मनाया जाता है? तो उसका सही जवाब है 24 अक्टूबर के। पोलियो का आलमी दिन है, हर साल 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, जो जुनाक साल की पैदाइश की याद में मनाया जाता है, जिन्होंने पोलियो के खिलाफ वैक्सीन तैयार करने वाली पहली टीम की क़यादत की। और ये गैर फाल पोलियो वायरस जो है वैक्सीन, ये अल्बर्ट स्पेन की तैयार करदा ज़बानी पोलियो वैक्सीन के साथ 1988 में पोलियो के खात्मे के आलमी इक़दाम के क़याम में अहम किरदार अदा करती है। इसके अलावा इस दिन रूटर इंटरनेशनल के अरकान और सेहतयामा के हामी और पोलियो से पाक दुनिया के लिए पुरअज़म और अफराद पोलियो के खिलाफ आलमी मुहिम के अपनी कामयाबियों का जश्न मनाते हैं और करा अर्ज से पोलियो के मुस्तबिल के खात्मे के लिए इकट्ठे होते हैं। उसने विच कंट्री स्टार्टेड फर्स्ट न्यूज़पेपर इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे पहला न्यूज़पेपर किस मुल्क ने स्टार्ट किया था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी इंडिया, ऑप्शन सी चाइना या ऑप्शन डी जापान। इस सवाल के जवाब आप लोगों ने हमें कमेंट में डिटेल के साथ बताना। अगर इसका जवाब नहीं आता तो प्रीवियस वीडियो आपने हमारी नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन में जाके प्रीवियस वीडियो चेक करें। जो भी है जनरल नॉलेज की लिस्ट में से लास्ट वीडियो जो है वो प्रीवियस वीडियो होती है, उसमें डिटेल के साथ इस क्वेश्चन का आंसर बताया गया है। इसके अलावा इसका पीडीएफ जो हासिल करना है वो भी डिस्क्रिप्शन में जाकर व्हाट्सएप का लिंक ज्वाइन करें, वहाँ पे डेली बेस की जो भी वीडियो अपलोड की जाती है वहाँ पे शेयर की जाती है। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। कोई भी मालूमात चाहिए, कोई भी पास पेपर, तो आप लोग हमें कमेंट में जरूर बताइए। उसके बारे में अपनी राय कमेंट में जरूर दिया करें। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नए सवाल के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।